चिराग पासवान अभी जिसका वो साथ दे रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को पसंद नहीं है। जो 9वीं पास है वो मुख्यमंत्री पसंद है, लेकिन पढ़ा लिखा पसंद क्यों नहीं है? कारण ये है कि हम अनभक्त नहीं है और ये अनभक्त है। चप्पल चाटने वाले हैं, चप्पल चाटने वाले के साथ देने वाले हैं। ये इसलिए अंधभक्त हमें कहते हैं। वही लोग हैं देश के अंदर में मोदी के जितनी योजना से फायदा उठाते हैं, लेकिन वोट मोदी को नहीं देते। एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर हो चुकी है बिहार के अंदर, और हेल्थ सिस्टम उससे भी बद से बदतर हो चुकी है। मुसलमान है 90% नहीं 95% 99% मुसलमान ही गुंडे और लुटेरे निकल रहे हैं। नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद बताएंगे, देश से भक्ति का सबूत हम बताएंगे इनको। मोहम्मद अजहर जी कहाँ से हैं आप? मैं बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। बिहार में किसकी सरकार बन रही है? ऑफ कोर्स इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। जी जी, इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तेजस्वी यादव है चेहरा। तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव पहली पसंद क्यों है आप? एक्चुअली सबसे पहला पसंद इसके लिए क्योंकि ये तो युवा है और बीच में उनको मौका दिया गया था कुछ दिन के लिए, तो जॉब वैकेंसी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। और आज का जो वर्तमान सरकार है वो तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया, काम नहीं किया बिहार। ऑफ कोर्स नीतीश कुमार जी के सरकार में बहुत अच्छा विकास हुआ, बट एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर बन गया। ठीक है, हेल्थ सिस्टम बद से बदतर बन गया। मेन है कि शेरनी का दूध एजुकेशन है। जब हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर रहेंगे तो दहाड़ेंगे क्या? वो तो हमारा जो राइट था पढ़ने का वो तो छीन रहा है। सरकारी स्कूल का व्यवस्था इतना बद से बदतर करके रखा हुआ है। चिराग पासवान भी तो युवा है। चिराग पासवान भी तो युवा है, कह रहे कि अगर युवा कोई चूज करना है तो आप चिराग पासवान का भी नाम ले सकते। बिल्कुल, चिराग पासवान अभी जिसका वो साथ दे रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को पसंद नहीं है। बीजेपी के साथ में इसलिए पसंद नहीं है, बीजेपी में दिक्कत है। पसंद इनको वो है जो 9वीं पास है वो मुख्यमंत्री पसंद है, लेकिन पढ़ा लिखा पसंद क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है, हम जानते हैं इस कारण को जो इन्होंने कहे। ये कारण क्या है? चाचा भी पूछना चाह रहे कारण क्या है? कारण ये है कि हम अनभक्त नहीं है और ये अनभक्त है। हम का मतलब क्या? अनभक्त का मतलब होता है किसी राजनीतिक दल के मतलब बहकावे में आना। हम लोग जो भी बोलना है वो क्लियर बोलते हैं। कांग्रेस के बहकावे में आ रहे हैं, आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अंधभक्त नहीं हो गए? ये चप्पल चाटने वाले हैं, चप्पल चाटने वाले के साथ देने वाले हैं। ये इसलिए अंधभक्त हमें कहते हैं। हम अंधभक्त हैं क्योंकि हमने बब बोर्ड हटाए और तेजस्वी ने और राहुल ने कहा हम बब बोर्ड को रखना चाहते हैं, इसलिए हम अंधभक्त हमें कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं देश के अंदर में मोदी के जितनी योजना से फायदा उठाते हैं, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे, वोट मोदी को नहीं देंगे। तेजस्वी को देंगे, 9वीं पास को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को नहीं बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो हाथ में कलम देने का बजाय इनको तलवार दिया, चक्कू दिया, वो सरकार इन्हें पसंद है। क्या बात कर रहे तलवार हाथ में एक्चुअली आज का जो है ना, ये अनभक्त का माइंड ऑफ थॉट बना दिया गया है और वो जज्बाती हो जाते हैं। आपने देखा इसको बोलने का, और हम कितना इत्मीनान से आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और इनको देखिए ये किस तरह का बहके बहके बातें कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के डेट में हम लोगों को अगर विकास चाहिए, हम मुर्शिदाबाद बिहार को नहीं बनने देंगे। ये चाहते हैं बिहार को मुर्शिदाबाद बनाना, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। विकास और विनाश क्या होता है 90 की दशक में, ये क्या जाने? ये दिए थे वोट, जो जानता है वो 90 की दशक में बिहार छोड़ दिया था, बिहार से पलायन कर गया था। आज बिहार के चौमुखी विकास हो रहा है तो सिर्फ इनके बब बोर्ड को साथ दे दिया। हम तेजस्वी लालू नहीं चलेगी देश में। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है अभी? मतलब बीजेपी से और जो एनडीए है बिहार में, उससे दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार से दिक्कत क्या है? देखिए, नीतीश कुमार से हम लोगों को दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर हो चुकी है बिहार के अंदर, और हेल्थ सिस्टम उससे भी बद से बदतर हो चुकी है। ठीक है, मेन हमें अगर एजुकेशन, हमारे यूथ को अगर अच्छा एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो डेवलपिंग का क्या बात करते हैं?
बाबा साहब अंबेडकर का एक बात आपको याद करना चाहिए। IPS IAS इतने जो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बिहार से निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं? बिल्कुल 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 निकल। और आप इनको सुन लीजिए। मानने वाले हैं ये कौन है? शहबाज ने क्या नाम है उसका जो सांसद था, नहीं आसिम मुनीर ने यहाँ का, समझे कि नहीं? तो वो लोग को मानने वाले ये लोग हैं। हाँ, ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, संसद में जाते हैं और उसके वीडियो बना करके पाकिस्तान को भेजते हैं। ऐसे ऐसे सांसद थे शहाबुद्दीन, समझे कि नहीं? देशद्रोहियों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं। 90% जितना भी पत्थरबाजी पूरे देश में होता है सिर्फ मुस्लिम मोहल्ला में क्यों होता है? कोई हिंदू मोहल्ला में इनके जुलूस पर हम पथराव क्यों नहीं करते हैं? लेकिन कहना चाहेंगे, आपने देखा होगा मैडम, पिछले 10 ईयर्स से किस तरह का माहौल बनता जा रहा है इस देश के अंदर। कैसा माहौल है? कैसा? आप देख रहे हैं ना, आप आंख से देख रहे हैं हर चीज में। कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ। अभी करंट का मैं आपको बात बता दूं, जितने अभी तक लुटेरा गुंडे हैं सारे मुसलमान हैं। 90% नहीं 95% 99% मुसलमान ही गुंडे और लुटेरे निकल रहे हैं। जितना माफिया, जितना आतंकवादी निकल रहे हैं, ये सारे मुसलमान ही निकल रहे हैं। ऐसा क्या है देश के लिए जो ऐसा निकल रहे हैं? यही लोग क्यों निकल रहे हैं? साहबुद्दीन ये सब पैदा क्यों हो रहे हैं? अब्दुल कलाम क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? लोग ये लोग का संस्कार, ये लोग का सोच जो है सब देशद्रोही है। अगर हम लोग का बस चले तो इस देश में हम लोग ये लोग को पाकिस्तान भेजते हैं। जिस तरह का ये लोग का क्रियाकलाप है, अगर इसके मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हम लोग कंधे मिला करके अपने घरों पर इसका रस्सी बांध करके ले जाते हैं। लेकिन हमारा जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं अपनी गांव की ही बात करता हूं, तो ये कहते हैं हमारे पोल पर नहीं, इसका बाप का पोल है, नहीं बांधने देंगे। सवाल करते हैं। मुस्लिमों का जो कर्म है, ये जो कर्म है मुस्लिमों का, ये 99% 1% हम नहीं कह सकते हैं, देशभक्त भी हैं, लेकिन 99% एक लोग देशद्रोही है। चाहे कितना भी काम कर दे, कितना भी विकास कर दे। अभी मोदी जी ने रामपुर में, सुन लीजिए पहले, रामपुर में एक गांव है 258 घर मुसलमान है, उसमें एक घर भी दूसरे जाति के लोग नहीं है। लेकिन वहां मोदी जी ने जितने सुविधा है सारे सुविधा दिया, लेकिन जब वोटिंग हुई तो 663 में से एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिला, जबकि सारा सुविधा सारे को घर दिया। पूछ रहे तो इनसे भी सवाल कर लेते हो। क्या बोल रहे हैं? देशद्रोही है। मैडम मैं बोलना आप कह रहे थे कि 10 सालों से बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि आज का जो युवा का ऐसा मतलब गंदा माइंड। जोर से ताली। आप मुझे ये नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद बताएंगे? देश से भक्ति का सबूत हम बताएंगे इनको। आप मुझे बताइए के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि मैं इंडियन हूँ, औलाद इस तरह मैं इंडियन हूँ। हाँ, आप देख रहे हो, ये है माइंडसेट। आप माहौल एक मिनट रुक जाइए सर। मत करिए।